मशरिक़े वस्ता में जारी सूरत-हाल से मुतालिक अपडेट करते हुए आपको बताएं कि ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थैंक यू पीपल्स ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाज़िर दिखा रहे हैं। ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थैंक यू पीपल्स ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात आपने हॉर्मज़ खुलवाने के लिए आर्मी फोरम्स बनाने का ख्वाह नजर आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है यूएई हम सिक्योरिटी फोर्स की तश्कील की कोशिश कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूएई हॉर्मज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फोर्स का मकसद आबना हॉर्मज़ को ईरानी हमलों से महफूज बनाना है। यूक्रेनी सदर की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात हुई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और इलाकाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात हुई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल किए। वाज़ेह किया, अगर तेहरान ने ज़रूरी इक़दामात ना किए तो अमरीका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। हमने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया, बाकियों के ठिकाने भी मालूम है। ईरानी बहरी बेड़े और फ़ज़ाइया को तबाह करके फ़तह हासिल कर ली। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए जिनका इस तनाज़ुर से कोई लेना देना नहीं। वाज़ेह किया कि अमरीका को अपने हॉर्मज़ की ज़रूरत नहीं, जिन ममालिक को ज़रूरत है वो कोई काम नहीं कर रहे। हिज़्बुल्लाह के हाथों इसराइल में तबाही, तफसीलात बताते हुए इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। हिज़्बुल्लाह जीत गई, गुस्से में बिफरे इसराइली मेयर ने हकीकत जाहिर कर दी। बताया कि इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से ही मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। इसराइली मेयर ने कहा कि शहरियों को ज़र्रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ईरान के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास रूस ने बतौर मुस्तकिल मेंबर तलब किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इजलास शाम 7 बजे शुरू होगा। कतर ने एक हफ्ते में पहली बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतरी शहरियों के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। कतरी हुकाम की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में एक इस्राएली फौजी जख्मी हुआ है। 4 आपको बता रहे हैं 4 जख्मी हुए हैं और इस्राएली फौजी की हलाकत हिज़्बुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल लगने से हुई। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है 2 मार्च के बाद हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। तो जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में एक इस्राएली फौजी हलाक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस को मईशत की लाइफ लाइन करार दे दिया। स्टेटस के खिलाफ प्रोपोगंडा मुस्तरद कर दिया। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान ने कहा कि अपने ही कुछ लोगों की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। हमें किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज है। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक जीत, अब मार्का मईशत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। तो FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस को मईशत की लाइफ लाइन करार दिया है। स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया है। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा भी सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों ने कहा कि अपने ही कुछ लोगों की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मुज़म्मत करार दी गई हैं। हमें किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खबरें इस्लामाबाद से, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तक़बाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटी मसाइल पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। स्पेशल यूनिट चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। यूनिट के एहलकारों को चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। तो आपको अपडेट करें, वफाकी वज़ीर दाखिला
محسن نقوی نے چینی سفارت خانے ان کی آمد ہوئی، دورہ کیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے سلیم حیدر خان کی پنجاب کی عوام کے لیے خدمات کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ گورنر پنجاب نے پی پی کارکنان اور ناراض ورکرز کو متحرک کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں اور کارکنان کو ایک پیج پر اکٹھا کر دیا ہے۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی، سردار سلیم حیدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیراعظم بنانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع بھی کی ہے۔ بات کریں گے لاہور سے نمائندہ سما عثمان علیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان علیم بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر بھی مکمل پابندی جو ہے وہ برقرار ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت کلی فضا میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کی ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہالز اور مارکیٹ کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی، جبکہ اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا۔ جی پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ عالمی ادارے جی ایس ایم اے نے 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی پر پاکستان کو ابھرتی مارکیٹس کے لیے مثال قرار دے دیا۔ ایشیا پیسیفک کی نئی درجہ بندی بھی جاری کر دی۔ پاکستان آخری نمبر سے ترقی کر کے 8ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ بھارت سمیت خطے کے کئی ممالک پیچھے رہ گئے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ایس ایم اے نے پاکستان میں 5G نیلامی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی پر پاکستان کی حکمت عملی دنیا کے لیے مثال قرار دی گئی ہے، اور 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ایک سنگ میل قرار دی گئی ہے، اور 5G اسپیکٹرم پر ایشیا پیسیفک کی نئی درجہ بندی بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ بھارت سمیت کئی ممالک سے پاکستان آگے نکل گیا ہے، اور نئی درجہ بندی میں پاکستان آخری نمبر سے ترقی کر کے 8ویں نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ پاکستان کی بھارت، ویتنام، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا پر سبقت ہے۔ جی ایس ایم اے کا کہنا ہے کہ 3 آپریٹرز نے 400 میگا ہرٹز اسپیکٹرم 142 ارب روپے میں حاصل کیا، اور نیلامی سے قبل پاکستان کا اسپیکٹرم عالمی سطح پر کم ترین تھا، اور متعدد بینڈز میں اسپیکٹرم فراہمی اور مناسب ریزرو قیمتیں اس اسپیکٹرم آکشن کی کامیابی کا سبب ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔